गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास यकीन मानिए वाकई ज़बरदस्त होने वाली है। क्यों भाई, क्या पढ़ने वाले हैं मैं बता दूं। आज पढ़ने वाले हैं रोज़ाना प्रयोग होने वाले, यानी कि रोज़ प्रयोग होने वाले शर्तिया वाक्य। अब ये शर्तिया वाक्य क्या है? अंग्रेजी में बोलूं तो इनको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कंडीशन एक शब्द है जो कि शर्त के तौर पर कई बार इस्तेमाल होता है। तो शर्तिया वाक्य कह लीजिए या कंडीशनल सेंटेंस कह लीजिए। अंग्रेजी बोलने के लिए इनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अंग्रेजी हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली हम लोग हिंदी में है ना, जब हम लोग हिंदी बात करते हैं तो इस तरीके के वाक्यों की बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट यानी कि वर्ड टू वर्ड इनका अनुवाद अगर आप अंग्रेजी में करने लगेंगे तो आपकी अंग्रेजी जो है ना अच्छी नहीं लगेगी। मतलब फिर वो स्टैंडर्ड वाली अंग्रेजी आप नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए कंडीशनल सेंटेंसेस को जानना बेहद बेहद जरूरी है। मैं बताऊंगी कितने प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है और आखिर होते क्या हैं, ये सारी डिटेल्स आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा अच्छी वाली क्लासेस आएँ सबसे पहले आपको पता लग जाए। जैसा कि आज की क्लास है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइएगा। इसके साथ ही आप कर सकते हैं हमें फॉलो किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर और हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए और ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास सीधे सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भी फॉलो अप कर सकते हैं। तो चलिए भाई शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मुख्य रूप से कंडीशनल सेंटेंस जो है वो 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। मेनली देयर आर 4 टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, 4 तरह के होते हैं। अब देखिए 4 तरह के होते हैं, कई जगह पे आपको इससे थोड़े ज्यादा भी मिल जाएंगे। तो जो भी होंगे उनकी क्लासेस आज होने वाली है और आगे भी इस पे बेस्ड क्लासेस आने वाली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार डील करूंगी और एक आपको रूपरेखा दे दूं कि कंडीशनल सेंटेंसेस हमेशा आपको 2 भागों में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? 2 पार्ट्स में मिलेंगे। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, यानी कि पहला हिस्सा वाक्य का, दूसरा हिस्सा वाक्य का, और कंडीशंस पे बेस्ड होता है तो इसी वजह से इसको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। चलिए शुरू करें। सबसे पहली शर्तिया वाक्य यानी कि टाइप 1, जिसको फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? रिपीट करिए मेरे साथ, फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं इसको। अच्छा, मैं बताऊंगी कैसा होता है ये वाक्य, क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कंडीशन जो होती है वो क्या होती है? एक तरीके की शर्त होती है। शर्त की इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, इसी के ऊपर बेस्ड है ये 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंस। पहचानने का तरीका बहुत जरूरी है, तभी अनुवाद कर पाएंगे, तभी ट्रांसलेट कर पाएंगे, और जब ट्रांसलेट कर पाएंगे तभी बोल पाएंगे। तो सबसे आसान है पहचानने का तरीका वो ये कि आपको, जैसा कि मैंने बताया, वाक्य के 2 हिस्से मिलेंगे आपको, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा। तो जब वाक्य का पहला हिस्से का अंत गा, गे, गी से हो रहा हो और वाक्य के दूसरे हिस्से का अंत भी गा, गे, गी से हो रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट कंडीशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या पढ़ा रही हूं, क्या बताया? फर्स्ट कंडीशनल हो जाएगा। कब? वाक्य का पहला हिस्से के अंत में भी गा, गे, गी दिखा, वाक्य के दूसरे हिस्से के अंत में भी गा, गे, गी दिख जाएगा। अच्छा, ये हल्के फुल्के शर्त को सूचित करता है। हल्का फुल्का शर्त मतलब पार्शियल, आपको बहुत ज्यादा शर्त नुमा नहीं दिखेगा वाक्य, लेकिन पार्शियली मतलब बैकग्राउंड में हल्के फुल्के शर्त को ये सूचित करता है। कैसे करता है चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम बुलाओगे तो मैं आऊंगा। सबसे पहली चीज क्या बताया? पहचानने का तरीका। सबसे पहले वाक्य का पहला हिस्सा, वहां पे अंत हो रहा होगा गा, गे, गी से, दिख गया। वाक्य का दूसरा हिस्सा भी अंत हो रहा होगा गा, गे, गी से, दिख गया। तीनों में से कोई एक दिखेगा, है ना? तो तुम बुलाओगे तो मैं आऊंगा, ये एक क्या दिखा रहा है? कंडीशन दिखा रहा है। कंडीशन दिखा रहा है ना?
कि अगर वो बुलाएगा तो जाएंगे, नहीं बुलाएगा नहीं जाएंगे, ऐसा ही है ना। बुलाओगे तो मैं आऊंगा, नहीं बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा। क्या हो रही है यहाँ पे, शर्त है ना, हल्के फुल्के शर्त, बिल्कुल लाइट में बात चल रही है कि भाई आप बुलाओगे तो आऊंगा ही, नहीं बुलाओगे तो नहीं आऊंगा। इस तरीके की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशनल। ये कैसे इसका अनुवाद करेंगे, इफ यू कॉल आई विल कम, इफ यू कॉल आई विल कम, ये ऐसे अनुवाद हुआ फर्स्ट कंडीशनल में। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए। स्ट्रक्चर बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर पर ही बेस्ड आपको इसका अनुवाद करना है, कंपलसरी है। वर्ड टू वर्ड अनुवाद नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे ही हम लोग हिंदी में नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप इसको याद कर लीजिए, या तो आप नोट बना लीजिए, या तो दिमाग में छाप लीजिए। कैसे करेंगे वो आप देखिए, लेकिन करेंगे जरूर, है ना। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और वाक्य का दूसरे भाग का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहला पार्ट वाक्य का, ये दूसरा पार्ट वाक्य का। कैसे, ये पहला पार्ट वाक्य का, ये दूसरा पार्ट वाक्य का, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। आ रहा है समझ में। देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये दूसरा हिस्सा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं और बेहतर समझ आएगा। अगर वह पढ़ाई करेगा, सबसे पहले चेक करेंगे क्या, गा गे गी, वाक्य के पहले हिस्से में, अगले हिस्से में भी गा गे गी होना चाहिए। अगर वह पढ़ाई करेगा, पहला हिस्सा में मिल गया, तो पास हो जाएगा, दूसरे हिस्से में भी मिल गया, मतलब ये फर्स्ट कंडीशनल है ना। हो रहा है ना, समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, इसको अनुवाद करते हैं। इफ ही स्टडीज ही विल पास, अगर वह पढ़ाई करेगा तो पास हो जाएगा। इफ ही स्टडीज ही विल पास। आ गई समझ, फर्स्ट कंडीशनल आ गई समझ, स्ट्रक्चर समझ आ गया, कैसे पहचानेंगे समझ आ गया, वाक्य हल्के फुल्के शर्त वाले कैसे होते हैं ये समझ आ गया। यहाँ पे हो जाता है हमारा फर्स्ट कंडीशनल बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। चलिए अब देखते हैं सेकंड कंडीशनल या दूसरी शर्तिया वाक्य क्या होता है, कैसा वाक्य होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, अनुवाद कैसे करेंगे, सारी चीजें बताएंगे। चलिए तो पहचानने का तरीका सबसे जरूरी, सबसे पहले जो बात सबसे जरूरी है उसको पहले करेंगे, यानी कि पहचानने का तरीका। तो जैसा कि मैंने बताया वाक्य के दो हिस्से होते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो प्लस है वो दो हिस्सों को ही डिनोट कर रहा है। अच्छा, पहले हिस्से का अंत जो है वो आ, ई, या फिर ए से होगा। किससे होगा पहले हिस्से का अंत, आ, ई, या, ए, और अगले हिस्से का अंत गा, गे, गी। ये तो आसान है ना। पहला हिस्सा आ, ई, या, ए, यही दिखेगा अंत में, या तो उच्चारण में दिख जाएगा या तो सीधे सीधे लिखा हुआ दिख जाएगा, सो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगले हिस्से में गा, गे, गी दिखेगा आपको। चलिए, ये बिल्कुल कमजोर शर्त को सूचित करता है, बिल्कुल कमजोर शर्त को सूचित करता है। बहुत वीक है ना, बहुत वीक, हल्का फुल्का नहीं, एकदम कमजोर शर्त को सूचित करता है। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर मैं गया, याद गया, सबसे पहले पहचानने का तरीका, तो बता दूंगा, गा दिख गया, मतलब ये सेकंड कंडीशनल है। ये समझ आ गया, पहचान लिया। चलिए अब समझते हैं इस वाक्य को। अगर मैं गया तो बता दूंगा, नहीं गया तो नहीं बताऊंगा। आ रही है समझ। अगर मैं गया तो बताऊंगा, मतलब वीक आपको यहां पे दिखा रहा है, जो वाक्य है वो माहौल जो है वीक तरह का बना रहा है। अगर मैं गया तो बता दूंगा, नहीं गया तो नहीं बताऊंगा, है ना। बहुत वीक टाइप का दिख रहा है कि मतलब श्योर नहीं है, जाएंगे नहीं जाएंगे। अगर हाँ ठीक है गया तो बता दूंगा, इस तरीके से। इफ आई वेंट आई वुड टेल, इफ आई वेंट आई वुड टेल, अगर मैं गया तो बता दूंगा। स्ट्रक्चर देख लीजिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का दूसरा फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये पहला हिस्सा वाक्य का। दूसरा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये दूसरा हिस्सा वाक्य का। क्या, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट,
सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया पूरा अनुवाद, इसी पर बेस्ड करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अगर मैं उससे मिला, अब यहां पे आपको ला दिख रहा है, लेकिन ला के जो उच्चारण होता है उसके अंत में आ आता है, ला, है ना, आ रहा है, सुनाई दे रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि लिखा हुआ दिख सकता है, उच्चारण में भी हो सकता है, लेकिन आ जो है वो अंत में आएगा। ठीक है, अगर मैं उससे मिला तो उसे डांटूंगा, नहीं मिला तो नहीं डांटूंगा। मिलेगा तभी ना डांटूंगा, नहीं मिला तो कैसे डांटूंगा, कमजोर है। मिला ही नहीं भाई तो कैसे डांट लेंगे, है ना। अगर मैं उससे मिला तो उसे डांटूंगा। इफ आई मेट हिम आई वुड स्कोल्ड। इफ आई मेट हिम आई वुड स्कोल्ड। अगर मैं उससे मिला तो उसे डांटूंगा। क्लियर, सेकंड कंडीशनल। चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरी शर्तिया वाक्य यानी कि थर्ड कंडीशनल। क्या है थर्ड कंडीशनल? तो सबसे पहले क्या समझेंगे, पहचानने का तरीका, फिर क्या जानेंगे कि वाक्य कैसा होता है, और स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। चलिए सबसे पहले पहचानने का तरीका यानी कि जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले आपको वाक्य के पहले हिस्से में दिखेगा ता ते ती से अंत होता हुआ वाक्य। वाक्य के अगले हिस्से में दिखेगा ता ते ती। सिंपल है, बहुत आसान है, थर्ड कंडीशनल है ना। पहचानने का तरीका ता ते ती, वाक्य के पहला हिस्सा जो है इसी से अंत हो रहा होगा, वाक्य का अगला हिस्सा भी जो है वो ता ते ती इसी से अंत हो रहा होगा। चलिए, ये काल्पनिक या मनगढ़ंत शर्त को सूचित करता है। कल्पनाशील होते हैं ये वाक्य, है ना, काल्पनिक होते हैं, रियलिटी वाले वाक्य नहीं होते हैं, एकदम ओरिजिनल वाले वाक्य नहीं। कल्पना मनगढ़ंत शर्त को सूचित करता हुआ वाक्य आपको मिल जाएगा यहाँ पे। कैसे, चलिए एग्जाम्पल देखेंगे, बेहतर समझ आएगा। अगर आपने कड़ी मेहनत की होती तो आपको सफलता मिल जाती। पहले चीज ता ते ती दिख गया, ती दिख गया। चलिए पहला वाक्य का जो पहला हिस्सा है अंत हो रहा है ती से, वाक्य का दूसरा हिस्सा भी अंत हो रहा है ती से। ये सीधे तौर पर थर्ड कंडीशनल है, ये हमें समझ आ गया। अच्छा, दूसरा क्या है कि मनगढ़ंत होगा, कल्पनाशील होगा, है ना, कल्पना काल्पनिक होगा। अगर आपने कड़ी मेहनत की होती तो आपको सफलता मिल जाती। अब नहीं किया तो नहीं मिली, तभी जाकर के ये वाक्य हम लोग बोल रहे हैं, नहीं तो सिचुएशन कुछ और होता, है ना। कल्पना कर रहे हैं कि अगर आपने कड़ी मेहनत की होती तो आपको सफलता मिल जाती। कल्पना कर रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं कि भाई मेहनत करने वाला हिसाब किताब तो है नहीं, है ना। तो अगर आपने कड़ी मेहनत की होती तो आपको सफलता मिल जाती। ऐसे ही बात करते हैं ना हम लोग कई बार कल्पनाशील होकर के। चलिए अब इसका अनुवाद देखते हैं। If you had worked hard, you would have got success. If you had worked hard, you would have got success. स्ट्रक्चर जानिए इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबा वाक्य देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। बहुत अहम है, बहुत अहम पड़ाव है स्पोकन इंग्लिश का। चलिए स्ट्रक्चर जानिए। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पहला हिस्सा वाक्य का। दूसरा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये दूसरा हिस्सा वाक्य का। आ रहा है समझ में? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप यहां आते तो मैं आपकी मदद करता। आया नहीं है, मदद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मनगढ़ंत बस बोल दिया, लंबी लंबी फेंक दी हमने कि हाँ भाई आते तो मदद कर दी जाती, पर कल्पना है ना ये। क्यों? क्योंकि वो इंसान आया ही नहीं है, यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं कि आप मदद कर देते, है ना, यही हो रहा है। अगर आप यहां आते तो मैं आपकी मदद करता। इफ यू हैड रीच्ड हियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू। इफ यू हैड रीच्ड हियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर आप यहां आते तो मैं आपकी मदद करता। आ गया समझ? थर्ड कंडीशनल क्लियर। चलिए अब देखते हैं फोर्थ, चौथी शर्तिया वाक्य या फोर्थ कंडीशनल, या इसको एक और नाम से जाना जाता है जीरो कंडीशनल। जी हां, जीरो कंडीशनल इसी को कहते हैं।
फोर्थ कंडीशनल कह लीजिए, जीरो कंडीशनल कह लीजिए, एक ही बात है। आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको पहचानते हैं। सबसे पहले जानेंगे पहचानने का तरीका, फिर जानेंगे आखिर कैसा होता है ये वाक्य, उसके बाद एग्जाम्पल्स, स्ट्रक्चर और फिर और एग्जाम्पल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले पहचानने का तरीका। वाक्य के पहले हिस्से में, जैसा कि मैं हमेशा शुरू से बता रही हूं, इस कंडीशनल जो वाक्य होते हैं वो हमेशा दो वाक्यों के होते हैं, है ना। एक दूसरे का मतलब कंडीशन बेस्ड होता है, तो दो हिस्से होते हैं वाक्य के। पहले हिस्से का अंत जो है वो गा गे गी से होगा, अगले हिस्से का अंत भी गा गे गी से होगा। तो अब आप कहेंगे कि मैम फर्स्ट कंडीशनल भी यही है, फोर्थ कंडीशनल भी यही है, कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल पहचानेंगे, तरीका मैं ही तो बताऊंगी। देखिए, फोर्थ कंडीशनल या जीरो कंडीशनल कह लीजिए, इसको पहचानने का तरीका सबसे पहले तो गा गे गी और गा गे गी, वाक्य के पहले हिस्से और अगले हिस्से में। लेकिन उसके साथ ये आपको ध्यान देना होगा कि ये ऐसे वाक्य होते हैं जो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। क्या देते हैं? तुरंत रिएक्शन देते हैं, एकदम इंस्टेंट तुरंत रिएक्शन देते हैं, ऐसे वाले वाक्य। चलिए देखते हैं कैसे होते हैं। ऐसे वाक्यों में तुरंत रिएक्शन आ जाता है, एकदम इंस्टेंट तुरंत रिएक्शन आ जाता है। कैसे कैसे? चलिए होल्ड ऑन, बताती हूं कैसे। इसको देखिए, इस वाक्य को, अगर आप कागज को आग में रखेंगे तो ये जलेगी, अगर नहीं रखेंगे तो नहीं जलेगी। लेकिन इस वाक्य का रिएक्शन क्या होगा? आप कितनी जल्दी वाली बात कर रहे हैं कि कागज को ये रखा आग पे और ये जल गया, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि कागज को आग में दिया और वो जल गया। तुरंत रिएक्शन, दिया और जल गया, वेट नहीं करेगा वो जलने से पहले। अगर आप कागज को आग में रखेंगे तो ये जलेगी, है ना। तुरंत प्रतिक्रिया, तुरंत रिएक्शन। इफ यू पुट पेपर ऑन फायर इट बर्न्स, इफ यू पुट पेपर ऑन फायर इट बर्न्स, अगर आप कागज को आग में रखेंगे तो ये जलेगी। ये बात तो तय है ना। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया पहला हिस्सा। दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये दूसरा हिस्सा। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, स्ट्रक्चर है ना। ये पहले हिस्से का स्ट्रक्चर, ये दूसरे हिस्से का स्ट्रक्चर। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अगला सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये दूसरा हिस्सा। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं बारिश में जाऊंगा तो मैं भीग जाऊंगा। अब बारिश इंतजार करेगी क्या आपको भिगाने के लिए? आप जैसे ही बारिश में जाएंगे आप तुरंत भीग जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया? क्विक रिएक्शन आ गया, एकदम प्रतिक्रिया, तुरंत प्रतिक्रिया आ गई, है ना। क्विक रिएक्शन हो गया इसका। तो इफ आई गो इन रेन आई गेट वेट, इफ आई गो इन रेन आई गेट वेट, अगर मैं बारिश में जाऊंगा तो मैं भीग जाऊंगा। क्लियर हो गई बात? पहचानने की भी कोई समस्या नहीं है, गा गे गी अंत में दिखेगा, लेकिन कैसा वाक्य होगा? क्विक रिएक्शन वाला, तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला वाक्य होगा। क्लियर? समझ में आ गया? फोर्थ कंडीशनल, इसको जीरो कंडीशनल भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, सो ये थी आज की क्लास और इसी के ऊपर बेस्ड, है ना। और भी जो इधर उधर छोटे बहुत कंडीशनल्स होते हैं उनके ऊपर भी क्लास बहुत जल्दी आ रही है। क्लॉजेस के ऊपर क्लास बहुत जल्दी आ रही है, ये अब जान के चलिए। स्पोकन इंग्लिश की सीरीज में अब आप बहुत अहम पड़ावों पर कदम रखने वाले हैं, तो अभी आपका बिल्कुल फोकस्ड होकर के क्लासों को अटेंड करना बेहद जरूरी है। बैक टू बैक जबरदस्त वाली क्लासेस आने वाली हैं, स्टैंडर्ड वाली क्लासेस आने वाली हैं और आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। क्लॉज कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश में, कंडीशनल सेंटेंसेस कह लीजिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन में। तो बिल्कुल बने रहिए। क्लास पसंद आ गई है, मुझे पता है क्लास बहुत पसंद आई है। जब इतनी पसंद आई है तो ये आप, मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको क्लास कितनी पसंद आई है? करना होगा भर भर के लाइक और करना होगा शेयर और कमेंट करके मुझे बताना होगा कि क्लास कैसी लगी। बताएंगे ना? चलिए, और अगर नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए भाई, आगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आने वाली हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ ही आपके स्क्रीन पे जो इमेज आपको दिख रही है
वो है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक की। जी हाँ, ये फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अभी अभी कराया है और इसकी ई बुक भी आ चुकी है। स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर लिख करके भेजना है मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स और उसकी किताब चाहिए। आपको ये दोनों चीजें भेज दी जाएंगी, ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक है। तो इसके लिए भी आपको सेम व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो ये भी आपको भेज दी जाएगी। ये तीनों किताबें और साथ ही किट बेहद जल्द अवेलेबल होंगी, तो इसके लिए भी व्हाट्सएप पर ही आपको जुड़ना होगा। ये प्रीमियम कोर्स है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, तो इसके लिए भी जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू आपको पूछ लेनी है। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, जो भी इससे जुड़े हुए सवाल हो आपके दिल दिमाग में आप पूछ लीजिए जरूर से। ये बेसिक ग्रामर की कोर्स है, इसके लिए भी आपको इंक्वायरी इसी नंबर पर करनी है व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स है, छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है, इसकी इंक्वायरी भी आपने इसी नंबर पर करनी है। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर एंड राइटिंग फॉर स्कूल है, स्कूल वाले बच्चों के लिए है। सीधी सी बात है, राइटिंग कराया जाता है, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, ये सारी चीजें, और ग्रामर भी कराया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी इसी नंबर पर करनी है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स भी आप ही के लिए है। आरसी, वोकैबुलरी, ग्रामर, बेसिक, एडवांस दोनों, साथ ही साथ लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन। तो इसकी इंक्वायरी भी आपको इसी नंबर पर करनी है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। Clear? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.